नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। देखिए, पिछला वीडियो जो था वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस और फर्स्ट ग्रेड का भी 3 जनवरी 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें मैंने पूरा विश्लेषण करके बताया कि कितने नंबर किस पार्ट से आ रहे हैं और उसका वेटेज क्या क्या है, कितने प्रश्न पूछे गए, कितने अंक निर्धारित किए गए, ये सारा मैंने उस वीडियो में बता दिया था जो बच्चे हिंदी से फर्स्ट ग्रेड करना चाहते हैं। सेम वैसा ही जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न में किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो वही वीडियो वैसे ही जैसा मैंने उसमें बनाया वैसा मैं सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी लेके आई हूँ। तो देखिए, ये आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके लिए है आरपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, और सब्जेक्ट है इनका हिंदी। तो देखिए, मैंने इसमें किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, अंक भार कितना रहेगा, वो सारा विश्लेषण आपके पुराना जो पेपर हुआ है अभी 1 नवंबर 2018 का, उस पेपर को लेके और इस सिलेबस को साथ में रख के मैंने प्रश्नों की संख्या गिन के और देख के फिर मैंने यहाँ लिखा है कि अभी का जो 2018 का आपका पेपर हुआ है उसमें किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर वाला पार्ट, और जिसका जो अंक भार है वो रहता है आपके 180। यानी कि अगर हम प्रश्नों की बात करें तो 90 प्रश्न आएंगे और 90 प्रश्न के अंक बनते हैं 180। ये आप सभी को पता है। और जो न्यू लर्नर्स है या जो नए बच्चे हैं जो डायरेक्ट किताबें पढ़ने लग गए हैं कि हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो मैं उन सभी बच्चों से यही कहूँगी, सारे स्टूडेंट से, कि पहले आपका सिलेबस, उसके बाद जो अभी का रिसेंट पेपर हुआ उसे लेके बैठना चाहिए, और एक रणनीति एग्ज़ाम की वहीं से शुरू होती है और सक्सेस भी उन्हीं को मिलती है जो अपने सिलेबस की बारीकियों को अच्छे से समझ ले। अब देखिए, ये पहला पार्ट है माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर, जिसमें आपके 90 प्रश्न होंगे और उन 90 प्रश्नों का 180 उनके अंक होंगे। अब आगे देखिए कैसे क्या है। तो आपको यहाँ पर ये है आपकी व्याकरण भाषा, यानी आपके सेकंड ग्रेड में जो आपका प्रश्न पत्र होगा हिंदी का, उसमें व्याकरण के टॉपिक होंगे वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी शब्द, अविकारी, वाक्य रचना, शब्द रचना, शब्द ज्ञान, शुद्ध लेखन, और भाषा ज्ञान के अंतर्गत ये मुहावरे और कहावतें। यानी ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये जो मैंने बनाया, ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका व्याकरण से रिलेटेड। इस व्याकरण से रिलेटेड पूरे पाठ से जो आपके अभी 2018 के पेपर में जो है 40 प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ प्रश्नों की संख्या लिख रखी है। 40 प्रश्न आपकी व्याकरण से पूछे गए हैं। और ये हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास। इसमें यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न। अगला है आपका एक पार्ट है ये मुहावरे और कहावतों के आगे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। इनसे आपके अभी 2018 के पेपर में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, प्रश्नों का जो ये वेटेज है ये कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे व्याकरण में यहाँ 40 है तो कभी 35 भी रह जाए, कभी 45 भी हो जाए, है ना। जैसे राष्ट्रभाषा राजभाषा में अभी एक प्रश्न पूछा, हो सकता है 2 प्रश्न भी पूछ ले, यहाँ 4 पूछे, हो सकता है या 5 भी पूछ ले। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनमें चलता है, लेकिन अभी का जो पेपर है
उसमें ये पूछे गए हैं। तो अब आप देखिए 40 प्रश्न आपके व्याकरण से और 4 प्रश्न आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश से और 1 प्रश्न होता है आपका आपके राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि से। अब एक चीज़ इसमें आती है कि आपका जो अगला टॉपिक है जो कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, 9वीं, 10वीं, 11 और 12, यानी 9, 10, 11, 12, जिसमें ये सिलेबस में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाओं की कक्षा 9वीं से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी की गद्य पद्य रचनाओं का समावेश किया जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से आपके जो प्रश्नों की संख्या अभी 2018 के पेपर में रही वो रही है 45 प्रश्न, 45 प्रश्न, यानी कि 40 प्रश्न आपके व्याकरण से, 4 प्रश्न अपठित गद्यांश, 1 प्रश्न आपका राष्ट्रभाषा और 45 प्रश्न होते हैं आपके 9, 10, 11, 12 इनकी किताबों के। और अगर आप टोटल यहाँ देखें तो ये आपके बनते हैं 90 प्रश्न। ठीक है, ये 90 प्रश्न होते हैं। और यहाँ भी मैंने आपको यही बताया, जो आगे से सिलेबस में उसमें भी 90 प्रश्न ही है। तो पहला आपका पार्ट है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, ये वाला। इसमें आपके प्रश्नों की संख्या होगी 90 और उन प्रश्नों का जो 90 है उनका अंक भार होता है आपके जस्ट इसका डबल 180, यानी पार्ट फर्स्ट से 90 प्रश्न होंगे, 180 अंक के होंगे। और डिवाइडेशन मैंने आपको बता दिया कि व्याकरण से 40, अपठित गद्यांश पद्यांश से 4, 1 राष्ट्रभाषा, 45 आपके 9, 10, 11, 12 की किताबों से। अगला देखते हैं हम। अगला आता है हमारे यहाँ पे स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान, ये वाला, ये है पार्ट 2। यहाँ से आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो रहेगी 40 और अंक भार होगा आपका 80। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 40 और अंक भार होगा आपका कितना, 80 का। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 40 प्रश्न है और इसका जो सिलेबस है तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न लिए गए हैं उनको हम समझेंगे। तो अगला है, देखो ये आपका पूरा स्नातक स्तरीय खुला हुआ है पार्ट 2 वाला पोर्शन। ओके, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये आपका पार्ट 2 है, यहाँ तक ये पूरा आपका पार्ट 2 है। ठीक है, इस पार्ट 2 से 40 प्रश्न होंगे और उनका जो अंक भार होगा वो 80 होगा, जस्ट डबल। अब आप ये देखिए, सबसे पहले पहला टॉपिक है आपका ए पार्ट में शब्द शक्तियाँ और काव्य की रीतियाँ, गुण, दोष। और दोष में भी जो आपके सिलेबस में है बस वो ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शब्द शक्तियों के भेद और उदाहरण, काव्य की रीतियाँ, गुण और दोष, इनमें से अभी 2018 के पेपर में 4 प्रश्न पूछे गए। अगला टॉपिक आता है आपका अलंकार, छंद और रस। जो अलंकार, जो छंद और जो रस में से पूछा गया है उतना ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण, ये अलंकार है। छंद में द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई। और रस में रस का स्वरूप और रसावयव। इनसे आपके 2018 के पेपर में प्रश्नों की संख्या रही है 6। अब आप नीचे का पार्ट देखिए तो हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, उसका काल विभाजन और प्रमुख प्रवृत्तियाँ और रचनाकार, और हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और हिंदी और उसकी बोलियाँ। ये जो 2 टॉपिक आपको दिख रहे हैं
मैं फिर से बताती हूँ, ये जो टॉपिक है सिर्फ 2 ये वाले, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचना और रचनाकार, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। इनसे आपके सेकंड ग्रेड 2018 हिंदी के पेपर में प्रश्नों की संख्या है 15, यानी 15 प्रश्न आपको इनसे पूछे गए हैं। उसमें भी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से केवल प्रश्न की संख्या 1 रही है, सिर्फ 1 प्रश्न यहाँ से पूछा, बाकी के 14 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे गए। ये समझ आया आपको? अगला है आपका तुलसी, सूर, मीरा, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पूरा, जिसमें आपका तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, जयशंकर प्रसाद कामायनी, अज्ञेय का असाध्य वीणा, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि के जो आपके सिलेबस में दिए हैं, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोक प्रीति। उसके बाद मोहन राकेश का लहरों के राजहंस एक नाटक है, और ये कहानियाँ हैं 4। उसने कहा था जहाँ लक्ष्मी कैद, एक और ज़िंदगी, परिंदे। इन सब से आपके 2018 के पेपर में 15 प्रश्न पूछे गए हैं, अभी जो 1 नवंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर। ये मैंने पूरा विश्लेषण आपको पेपर का बता दिया। अब ये पार्ट 3 है आपके सामने, ये है आपका पार्ट 3, जो आपको सभी को पता है, और नहीं भी पता है तो आप ये जानकारी ले लें कि हिंदी विषय की शिक्षण विधियाँ होगी, इसके प्रश्नों की संख्या होगी 20 और अंक भार होगा आपके 40। यानी प्रश्न, यहाँ प्रश्नों की संख्या जो होगी, यहाँ प्रश्नों की संख्या आपके 20 होगी, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक होंगे उनके 40। यानी कि ये पूरा आपका सेकंड ग्रेड के पेपर का विश्लेषण मैंने आपको बता दिया कि 2018 में जो अभी पेपर आया उसमें किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, वो पूरा विश्लेषण मैंने कर दिया, जो कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पूरा है, 90 प्रश्न आपके, 90 प्रश्न यहाँ से आएंगे, और उसके बाद आपके जो 40 प्रश्न है वो यहाँ से होंगे, और उसके बाद आपके जो 20 प्रश्न है वो यहाँ से होंगे। यानी अगर आप टोटल बात करें पूरे इसकी, तो आप देखिए 90 प्रश्न माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर, 40 प्रश्न आपके स्नातक स्तर, और 20 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के। कितने होते हैं टोटल? 150 प्रश्न। ये 150 प्रश्नों का आपका पेपर है, और इसका अंक भार रहेगा आपके पूरा 300। तो ये मैंने आपको एक पूरा विश्लेषण करके बता दिया, क्योंकि एक स्टूडेंट को पढ़ने से पहले ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझ सके कि मुझे किस पार्ट में कितनी मेहनत करनी है और किस तरीके से करनी है। देखिए, छोड़ तो किसी भी पार्ट को नहीं सकते हम, चाहे एक प्रश्न का ही सवाल हो, क्योंकि सिलेक्शन भी एक प्रश्न से ही होता है, एक नंबर से भी होता है और पॉइंट से भी होता है, छोड़ना नहीं है। लेकिन ये रणनीति हमें पता होनी चाहिए, उसी के बाद हमें वहाँ फोकस करना चाहिए जो हमारा एक कमज़ोर लेवल है, या जो हमें लगता है कि मुझे यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने ये आपको सेकंड ग्रेड का पूरा बता दिया कि अभी ये आपको कैसे करना है, क्या करना है, और उम्मीद करती हूँ कि एक परीक्षार्थी की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहेगा ये विश्लेषण आपके लिए। ऐसा ही मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर का विश्लेषण और उसका सिलेबस इसी तरीके से बताया, उसका एक वीडियो है, और ये सेकंड ग्रेड का है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, और सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं
तो ये पूरा विश्लेषण है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैं फिर से वोट करवाऊंगी कि आप लोगों को मुझसे क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें, क्योंकि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग ही यहाँ मैटर लेके आऊँगी। क्योंकि मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आप बच्चों के अनुसार एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार। तो जिसमें आपकी रुचि है और जो आपको पहले लगता है कि हमें पहले ये करना चाहिए, तो आप एक बार देखिए कि आपको करना क्या है। बाकी मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के हिंदी सब्जेक्ट का पूरा विश्लेषण आपके सामने कर दिया। अब आगे जो भी आप जैसा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में जो लिखेंगे और जिस तरीके से आप बताएंगे वैसे ही मैं आगे चलूँगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आगे आपके लिए और कुछ अच्छा कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और अब आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए यही, अब नेक्स्ट जो भी होगा वो सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। धन्यवाद।